चाहते हैं और पूरे गांव वासी चाहते हैं कि आप 100-200 साल जिए और आप जिंदा रहेंगे। जो आपने जो ये काम किया है, इस कार्य के रूप में, इस जमीन के रूप में, गौ माता के रूप में आपका जो नाम है अमर रहेगा और जिंदा रहेगा और सभी लोग इस बात से बहुत ही खुश है। आज की बात राजीव देवासी के साथ। नमस्कार, मैं फिर से राजीव देवासी और पिचियाक के अंदर हम यहाँ पे खड़े हैं। बिलाड़ा उपखंड का जो पिचियाक यहाँ पर ग्राम पंचायत है, यहाँ पर एक भामाशाह ने एक बहुत ही अच्छी पहल की है। यहाँ पर 12.5 बीघा जमीन गौशाला को भेंट की जा रही है। आइए हम रूबरू करवाते हैं भामाशाह से और ग्राम वासियों से आपको। तो जैसा कि हमने बाहर बताया, आपको पूरा सकारात्मक मामला जानते हैं और बहुत ही अच्छी पहल की गई है भामाशाह के द्वारा। गौ माता के लिए 12.5 बीघा जमीन यहाँ पर भेंट करी है। तो मौजूदा सरपंच यहाँ पर है हमारे बीच में, माधव सिंह सिरवी। क्या मामला है पूरा, इस सकारात्मक रवैये को किस प्रकार से आप ग्रामवासी देखते हैं? आज ग्राम पंचायत पिचियाक में भंवर कौर पत्नी श्री नारायण सिंह जी जाति राजपूत निवासी पिचियाक, इन्होंने आज इनकी 12 बीघा जमीन इन्होंने गणपति गौशाला के नाम से दान की है। इनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। देख सकते हैं पूरे गांव वासी, गांव के मौजूद लोग यहाँ पर आए हुए हैं। सुबह से ही सभा का सिलसिला यहाँ पर और बधाइयों का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। इस कार्य को सभी ने एक स्वर से सहारा है, क्योंकि गौ माता के लिए इस प्रकार से आज के ज़माने में एक छोटा सा प्लॉट लेना और देना बहुत ही एक मुश्किल काम होता है। लेकिन बिलाड़ा जो है कस्बा है, मिनी मुंबई के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के यहाँ पे क्षेत्र के अंदर यहाँ पर जमीन भेंट करना गौ माता के लिए बहुत ही जनहितार्थ और गो हितार्थ कार्य है। देख सकते हैं हमारे यहाँ बीच में यहाँ पर बाबू साहब विराजमान है, वयोवृद्ध है और राजपूती घराने से आप यहाँ पर आते हैं। सबों पहला मैं आपने खमागणी और जय श्री करनी चाहूँगी। जय श्री सर, जय श्री। आप सब लोग विराजमान हो, आप इन सिरवा पर पग देते पधारे हो, सबका आपका बड़ा बड़ा सम्मान है। सबको मेरा राम राम है। सबको राम राम है। जोधपुर का माइड पना और जो हमारी जो माइड भाषा है और जो अपनत्व है, जो पधारो सा, हुक्म सा, आओ सा, पधारो सा, ये पूरे विश्व में जग जाहिर है। और यहाँ पर बाबू साहब विराजमान है। आपका पूरा नाम क्या है बाबू? मेरा नाम भंवर कंवर चंपावत, पुत्री चिमन सिंह जी, बहन गंगा सिंह जी। पीहर आपका? पीर पिचियाक। पीहर आपका पिचियाक है। ससुराल मोकलास ने शेखावत आवास सबके। नारायण सिंह जी की स्मृति में ये जमीन दान कर रहे हैं, उनकी यादगार। बिल्कुल, हम आपके पास में भी आएंगे। नारायण सिंह जी की स्मृति में जमीन पूरी भेंट की जा रही है। और बाईसा ने, यहाँ की जो बाईसा है पिचियाक की, आपने यहाँ की पिचियाक की गांव बेटी है और आपने बहुत ही अच्छा और सद्कार्य किया है। और क्या बताना चाहेंगे आप अपने बारे में? और बताना चाहती हूँ कि सब मेहरबानी बाबा गंगा सिंह जी मेहरबानी। तो मैं उनकी बहन थी, पर उसकी पुत्री रूप में मेरे को माना कि बहन नहीं, ये मेरी पुत्री है, ऐसे माना। और ये जालम सिंह शेर सिंह है, ये मेरे को बहन रूप में माना, बुआ रूप में नहीं माना है। मेरे को बहुत मान सम्मान दे रहे हैं, देते आए हैं आज तक। अब थोड़ी सी ज़िंदगी रही तो मैं जानूँ कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही ऐसा दिन दूना मेरा मान रखेगा। ये जब भी मैं इसको याद करता हूँ तो मेरे पास ये भाग के आते हैं, पता नहीं क्यों मेरे को याद किया है। कोई उनके परेशानी तो नहीं है, भगवान की दया से मेरे कोई परेशानी नहीं है। पर ये दोनों भाई मेरे को आके देख लेते हैं, मैं भी इनको देखती हूँ तो बहुत प्रसन्न होती हूँ कि देखो मेरा भाई आ गया। मैं इनको भतीजा नहीं मानती हूँ, मैं इसको भाई मानती हूँ। और पिचियाक वालों को मेरे को ये कहना है कि भाई सब या जो विराजमान हो, जो हो, सब आप जालम सिंह शेर सिंह को पहले बाबा भी भाइयों को जैसे मानते हैं सबको, तो ये भी आपको भाई लोगों में मानते हैं। तो इनका मान सम्मान आप करोगे तो आपका मान सम्मान ये करेगा। मेरा कहना ये है कि आप सब एक रहो। जन्म जन्मांतर से यहाँ रहे हैं और फिर रहेंगे, ये रहेंगे, इनके बच्चे रहेंगे। पर ऐसे ही आप प्रेम जो बाबा के बारे में, बाबूशाह के बारे में था, वैसा ही प्रेम आज रखो और आगे भी रखो। मेरी तो हाथ जोड़ सबको यही प्रार्थना है कि सब आप एक रहो। इनका मान आप रखेंगे तो आपका मान ये रखेंगे। देख सकते हैं भाई साहब ने अपील की है, विनती की है और सभी से सहयोग की अपेक्षा भी की है और बहुत ही अच्छा संदेश दिया है। और आप आध्यात्मिक लेडी भी है। भाई साहब ने ये कहा है कि मेरी उम्र अभी जो है मैं एक किनारे पर आ चुकी हूँ, लेकिन हम चाहते हैं और पूरे गाँव वासी चाहते हैं कि आप 100-200 साल जिए और आप जिंदा रहेंगे। जो आपने जो ये काम किया है, इस कार्य के रूप में, इस जमीन के रूप में, गौ माता के रूप में आपका जो नाम है अमर रहेगा और जिंदा रहेगा और सभी लोग इस बात से बहुत ही खुश है। आज यहाँ पर आए हुए हैं। हमारे साथ में और भी यहाँ पर मौजूद लोग यहाँ पर विराजमान हैं। चंपावत गंगा सिंह जी का पुत्र हूँ
और पिचाक गणपति गौशाला सेवा में अध्यक्ष हूँ। और हमारे बुआ साहब भंवर कंवर जी, इन्होंने 12.5 बीघा ज़मीन गैर खातेदारी है, वो ज़मीन आपने डोनेट की है गौशाला रमा ने। और सब भाई लोगों ने शामिल करण में और निवेदन करूँ कि इन गौशाला रमा ने जो ज़मीन दी है आ डोनेट करण आप रे हिसाब काम मिले होला और सब रो सहयोग वेला। हालांकि हमारे पुंबोसा है वे भी सीनियर टीचर रिटायरमेंट भी ओढ़ा है, अब देवलोक एगा है। हमारे पुत्र 3 हैं, एक करण सिंह जी है, वे तहसीलदार रिटायरमेंट में देवलोक एगा। दूसरे नंबर देवी सिंह जी है, वो भी आए हुए हैं यहाँ। और तीसरे नंबर श्याम सिंह जी है, वो भी पुलिस में हेड कांस्टेबल से रिटायरमेंट हुए, वो अभी आए नहीं है। उनकी एक मतलब बुआ सारी पुत्री गणेश कंवर वो भी आयु है। इन्होंने सब ने मिलकर भी ये मतलब हमारे बाबू सन जब जमीन दी है वह आप रे सेवा रमा ने काम मिले होला गणपति गौशाला रमा। तो हमारा निवेदन हो है भी कि आप सब लोग सहयोग कर इन गौशाला ने आगे बढ़ाने की कोशिश रख। बिल्कुल देख सकते हैं, जब गौ माता के लिए आप सभी लोग सोचते हैं तो ईश्वर भी वापस आपको वरदान देता है। आप सभी भरा पूरा परिवार है और सभी लोग यहाँ पर सफल है। जिन्होंने जमीन भेंट की है उनकी पुत्री भी यहाँ पर मौजूद है। हम आपका भी परिचय रूबरू करवाएंगे दर्शकों से। आपका शुभ नाम? मेरा नाम गणेश कंवर है। मैं यहीं पे पली हूँ, छोटी बड़ी यहीं पढ़ी हूँ और यहीं रही हूँ। मेरे साथ में पढ़े हुए काफी लोग यहाँ हैं जिनको मैं जानती हूँ, पर यहाँ मौजूद नहीं है। जी जी जी। हाँ। कैसा लग रहा है आज ये? बहुत अच्छा लग रहा है कार्य करके। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। मम्मी की बहुत बड़ी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं। पापा ने बहुत प्रॉपर्टी इकट्ठी की है तो उनके हाथ से नहीं हुआ, वो काम ये कर रहे हैं उनकी यादगार में। जोधपुर में भी सभा भवन है, राजपूत सभा भवन में, उसमें रूम बनाया पापा ने। 50,000 रुपया गौशाला में भी, हाँ गौशाला में भी दिए। तो ये जमीन मम्मी के पापा के पास काफ़ी ज़मीन थी, तो बोलते मैं गौशाला के लिए दान करना चाहती हूँ। तो ये इनकी इच्छा है और ये ज़्यादा से ज़्यादा काम आए गौओं के लिए। आगे तक जो भी आप लोग गांव वाले जो भी करना चाहे, उसमें चारा उगाए, गोचर भूमि गाएं, चरे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम आए। बिल्कुल भाई साहब, गणेश कंवर के आपने अपने उद्गार सुने हैं और आपने कहा सहसम्मति से, परिवार की सहसम्मति से आपने ये जमीन जो है भेंट की है। देख सकते हैं दिव्यांग यहाँ पर एक महापुरुष और विराजमान है और आपके पुत्र है, माता जी के पुत्र यहाँ पर विराजमान है। हम आपका भी परिचय करवाएंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम देवी सिंह है। देवी सिंह जी, कैसा महसूस कर रहे हैं आज आप 12.5 बीघा जमीन गौ हितार्थ भेंट करके? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और माता जी की इच्छा थी कि ये जमीन गोदान दी जाए, तो मैंने वो मतलब वहाँ कर दिया। तुरंत सहमति आपने प्रदान कर दी कि आपकी इच्छा वो वैसा वो करो आप। इतना अच्छा परिवार है। देख सकते हैं आज के कलयुग में एक भाई की दूसरे भाई से नहीं बनती है पूरी, और कोई भी कार्य होते ही बीच में कई प्रकार के विघ्न आ जाते हैं। लेकिन सहसम्मति से यहाँ पर ऐसा कुछ करना है लाइफ में। अभी जैसा कि फरमाया भाई साहब ने कि मैं जाने के पहले ऐसा कुछ करना चाहती हूँ, तो आप 100 साल जिए और जिंदा रहेंगे। सभी के दिलों में जाने के बाद भी इस प्रकार का कार्य आपने कर दिया है। गांव के यहाँ पे जनप्रतिनिधि महेंद्र सिंह जी यहाँ पर मौजूद है। कैसा महसूस कर रहे हैं पूरे गाँव वासियों की तरफ से, आप क्या बताना चाहेंगे? आज हमारी ग्राम पंचायत पिचिया की रजिस्टर्ड संस्था गणपति गौशाला जो यहाँ कई सालों से संचालित हो रहे हैं, जिनके अध्यक्ष श्रीमान ठाकुर साहब श्री सिंह जी है, आज हमारे ग्राम पंचायत के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे इसी गांव में जन्मे बाईसा भंवर कंवर जी जो हमारे पूर्व प्रधान गंगा सिंह जी जो पूर्व सरपंच है, 3 बार रहे हमारी ग्राम पंचायत पिचिया के, गंगा सिंह जी के छोटे सिस्टर है भंवर कंवर जी। आपने अपनी 12.5 बीघा ज़मीन जो हमारे यहाँ बंद जसवंत सागर में आई हुई है, उपजाऊ ज़मीन है जिसमें प्रतिवर्ष 2 फसल होती है। सावन मास में जो मूंग, चने, बाजरी वगैरह होती है और उसके बाद खरीफ में चने की फसल भी होती है। तो 2 प्रकार की फसल होती है। इतनी उपजाऊ ज़मीन आपने 12.5 बीघा हमारी ग्राम पंचायत में संचालित हो रही गणपति गौशाला को दान में दी है। हमारी ग्रामवासियों, हमारी ग्राम पंचायत और 36 कौम की तरफ से बुआसा को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप श्री ने एक ये गौशाला में ज़मीन दान देकर एक प्रेरणा दी है कि भाई हमें भी अपनी ज़मीन गौशाला के अंदर दान करनी चाहिए। इससे पूर्व हमारे इंतराम जी ने भी यहाँ ग्राम पंचायत पिचियाक में दी थी और भंवर कंवर साहब ने भी दी थी। और आज हमारे यहाँ ग्राम पंचायत पिचियाक जो नेशनल NH 112 से जुड़ा, तो यहाँ बहुत ही कीमती ज़मीन है यहाँ। तो मैं पूरा साधुवाद और पूरे पंचायत की तरफ से आपको धन्यवाद दूंगा। और वैसे ये परिवार आज से नहीं, कई वर्षों से मजबूत परिवार रहा है। यहाँ गंगा सिंह जी इन्होंने अभी बताया कि उन्होंने कभी मेरे को बहन समझा ही नहीं, छोटी बेटी समझा। तो इतने परम सौभाग्यशाली व्यक्ति गंगा सिंह जी वे जो बिलाड़ा का प्रधान रहे, 3 बार ग्राम पंचायत के सरपंच रहे,
मैं भी आज राजनीतिक में आया तो उन्हीं के आदर्शों को देखते हुए उन्हीं से प्रभावित होकर इस राजनीतिक क्षेत्र में आया हूँ। तो गंगा सिंह जी के परिवार का हमेशा मेरे साथ मोटिवेशन रहा है और आज बुआशा के भी मेरे साक्षात दर्शन हो गए। मेरा भी सौभाग्य है कि आज बुआशा मेरे को मिले, इनसे बात करने का सौभाग्य मिला। तो मैं बुआशा को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और समस्त ग्राम पंचायत वासी की। और बुआशा का देखो आज इतना भावुक मैसेज कि भाई मेरा कुछ नहीं है, आप तो गायों की सेवा करो और 36 कौम के समाज के लोग एक साथ मिलकर रहो। और गौशाला दान देते हुए भी उनके भावुक जो शब्द निकले थे वो ग्राम पंचायत पिचिया को पत्थर की लकीर समझना चाहिए और हम सबको 36 कौम को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई वाद विवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं। और गणपति गौशाला पीछे रहने वाली नहीं है। बिलड़ा में नंबर 1 पे गणपति गौशाला आने वाली है और NS से शायद ये हमारे बिलड़ा विधानसभा की पहली गौशाला होगी। बिल्कुल महेंद्र सिंह जी, हम जानना चाहेंगे जिस प्रकार से आपने अपने हृदय के उद्गार आज प्रस्तुत किए हैं और पूरे गाँव वासियों की तरफ से बधाई ली है और बधाई दी है, हम जानना चाहेंगे गणपति गौशाला के बारे में। ये गणपति गौशाला आज से 20-30 साल पूर्व यहाँ संचालित हुई थी। हमारे यहाँ ठाकुर साहब शेर सिंह जी, मालमल जी, चोटिया साहब जो आज हमारे बीच में नहीं रहे, लेकिन उनके पुत्र यहाँ संचालित कर रहे हैं, वो भी साथ में। और 20-30 साल से चल रही है और ये हमारे गायों की जो गवाड़ है इसके ऊपर ही गणपति गौशाला चल रही है। वहाँ पक्के हॉल वगैरह भी बने हुए हैं। पहले राज्य सरकार का अनुदान भी मिल रहा था हमें, लेकिन धीरे धीरे जैसे हमारे 150 गाय भी जैसे जैसे पहले बीच में नियम आ गया कि 200 गाय हो तो ही अनुदान मिलता है। अब सरकार ने वापस अनुदान के लिए आदेश भी कर दिया, जितनी आपके पास गायों की जनसंख्या है उसलिए। पहले 6 महीने का अनुदान था, फिर अशोक जी ने 9 महीने का किया और अब ऐसा प्रावधान हो गया कि गायों के लिए भी, जब मनुष्य के लिए हम 2 रुपये किलो गेहूँ 12 महीने दे सकते तो गाय के लिए क्यों नहीं। तब सरकार ने नियम कर दिया कि 12 महीने ही गायों का अनुदान मिलेगा। तो ये गौशाला 30 सालों से संचालित चल रही थी। अभी काफ़ी लोग जो हमारी युवा टीम है 2-3 साल से बहुत सक्रिय हुई है और इस युवा टीम की सक्रियता के कारण गौशाला में अभी और काफ़ी काम हुआ है। और इन्हीं युवाओं के लोगों ने बुजुर्गों को जाके कहा, अभी सावन का सोमवार हुआ, हमारे वहाँ बात हुई, सरपंच साहब से भी हुई, हमसे भी, हम सब ने मिलकर ये तय किया भी हमारी गौचर की भूमि है उसमें, तो वहाँ भी अब कार्य चालू हो गया। तो ये गणपति गौशाला 30 साल से यहाँ चल रही है, अच्छी तरीके से चल रही है और अब हमारी संख्या रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं। और रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कई सालों पहले हो चुका है 2010 में, और अब हम अनुदान लेने के लिए भी प्रयास करेंगे क्योंकि हमारे पास जगह भी बहुत बड़ी होगी और हमारे यहाँ एक तेजोजी महाराज का मंदिर भी है, उसके आजू बाजू में गायों की कवाड़ है। तो हमारा ये भी है कि हम आगे कुछ और विकास करें और अब तो गौशाला बाहर जा ही रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देख सकते हैं कि पहले से यहाँ पर कार्यरत हैं सभी नौजवान लोग और सारे गाँव के बुजुर्ग और गौशाला यहाँ पर 30 साल से हैं। जो ये ज़मीन अभी जो भेंट की गई है वो आज की आसपास वहाँ पर कितने में ज़मीनें बिक रही है और एक अनुमानित लागत क्या हो सकती है जो 12.5 बीघा ज़मीन भेंट की गई है। ग्राम पंचायत पिचिया के चारों तरफ कोई भी ज़मीन देख लो 10 लाख रुपए बीघे से कोई ज़मीन कमी नहीं मिलेगी और NH पे तो 1 करोड़ का आज का रेट हो गया है। तो पिचिया की ज़मीन उपजाऊ है, इतनी उपजाऊ है जिसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल मिनी कश्मीर कहा जाता है बिलाड़ा क्षेत्र को और करोड़ों की ज़मीन यहाँ पर भेंट की गई है। जय बोलेगा